लीक का मतलब ये थोड़ी है कोई टायर फट गया या हवा निकल गई और लीक हो गया। लीक का मतलब ये है कि इस सरकार ने पेपर चोरी किया और अपनी जेब भरने के लिए लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बेचने का काम किया। लीक का अगर नेम प्लेट लग जाएगी तो उन्हें कौन कहेगा किराए के टट्टू हैं। मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैं इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए मैं अपने लिए बात कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे अगर हमें भगत सिंह बनना पड़े ना तो भगत सिंह भी बनेंगे। और अगर यहाँ पे अगर ये एंटी नेशनल कह रहे हैं श्रीलंका से बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, अगर सरकार का यही रवैया रहा ना तो इसको भी बनने में टाइम नहीं लगेगा मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए। मैं तो एक बात कहती हूँ, नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी का नहीं हो, देश का क्या होगा? कि जितने भी अंधभक्त है हकीकत में उनको पता ही अब चला के 2014 में उनका बाप कौन है। देखिए, लगातार मैं जंतर मंतर में मौजूद हूं। यहां से आपको एक से बढ़कर एक खबरें ले आकर दे रहा हूं। आपको बता दें कि हमारे साथ एक लोग और बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो लेकर खड़े हैं कि एक देश एक पाठ्यक्रम। इनसे मैं बातचीत करूंगा, इस बात को लेकर क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आलोक सिंह, अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज के ज़माने में, आज के समय में पूरा शिक्षा व्यवस्था पूंजीवाद के गोद में समा गया है। हम देख रहे हैं, चाहे आईएएस की कोचिंग आप मुखर्जी नगर से लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक से कम से कम 2-2.5 लाख रुपए, नीट की कोचिंग देख लीजिए, आईआईटी कोचिंग देख लीजिए, वनडे एग्जाम की कोचिंग देख लीजिए, सीबीएसई बोर्ड का आप उनका फीस देख लीजिए, आईएससी बोर्ड का फीस देख लीजिए। आज स्थिति ये हो गई, जो देश के सही गरीब हैं और मध्यम वर्गीय परिवार है, शिक्षा उनके हाथों से निकल चुकी है। जिस दिन देश में वन नेशन वन एजुकेशन, एक देश एक पाठ्यक्रम लग जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ 1 रुपये में शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अंबानी का लड़का हो, चाहे एक घुरहू कतवारू गरीब का लड़का हो। इसलिए शिक्षा में असमानता बहुत आ गई। अब आप देख रहे हैं आईएएस कौन बन रहा है, एमबीबीएस कौन कर रहा है, आईआईटी कौन कर रहा है। इसलिए पूंजीवाद के गोद से शिक्षा निकालने के लिए सबसे बड़ा जो ताकत है, सबसे बड़ा हथियार है, वो एक देश एक पाठ्यक्रम है। क्या लग रहा है आपको ये हो सकता है? देखिए, अगर फूड सिक्योरिटी का कानून बन सकता है, रोजगार गारंटी का कानून बन सकता है, कितना घंटे काम करना है आम आदमी को उसका कानून बन सकता है, तो इसका भी कानून बन सकता पूरे देश में। बहुत आसान है, बहुत कठिन काम नहीं है। इसके बारे में आप हमसे पूछेंगे, जिसके पक्ष में हम तर्क भी दे सकते हैं। क्या तर्क दे सकते हैं? जैसे आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप खबरें छापते होंगे, जो आप इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल करते होंगे, अंग्रेजी में है। आज भी कोर्ट का जो फैसला आता है अंग्रेजी में, तमाम नौजवान जो मोबाइल लेकर के चल रहे हैं वो अंग्रेजी में है। एक कॉमन हो जाए अंग्रेजी, चूँकि कल हमको अमेरिका में जाना है, कनाडा में जाना है, हमको सर्च करना है, रिसर्च करना है, पूरे दुनिया में जाना है कहीं भी, तो हमको अंग्रेजी की ज़रूरत है। जो हमारी मातृभाषा है वो 1 से 5 तक आप मातृभाषा कर दीजिए हर जगह, और कक्षा 1 से आखिरी तक आप अंग्रेजी कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि तमाम आप मेट्रो पे चलते होंगे अंग्रेजी में लिखा है, बस स्टेशन पे चलते होंगे अंग्रेजी में लिखा है, किसी आप मॉल में जाते होंगे तो अंग्रेजी में लिखा है, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारा जो मातृभाषा किसी भी स्टेट का, तो आप कक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा कर दीजिए, बाकी कक्षा 1 से जहाँ तक पढ़ाई पढ़ना चाहे वो पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भी सम्मिलित हो। बाकी जैसे इतिहास भारत का है, गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, सब लेखक वही है। 2 दूनी 4, चाहे महाराष्ट्र में होगा, चाहे उत्तर प्रदेश असम पूर्वोत्तर में होगा। तो इसलिए रसायन का आप सूत्र जो है हर जगह वही लागू होगा, A+B का होल स्क्वायर हर जगह लागू होगा। आप जो भी काम करेंगे, चाहे न्यूक्लियर का पढ़ेंगे, आप बायोलॉजी का पढ़ेंगे, आप केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, आप संविधान पढ़ाइए ना। संविधान जो आप असम में पढ़ेंगे वही तो उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? ये इन्होंने ना एजुकेशन के लेके बहुत अच्छी बात बोली है। मैं ये चाह रहा हूँ, मेन चीज़ ये होनी चाहिए, ये लोग हम पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सबसे पहले सारे पॉलिटिशियंस पे लागू होना चाहिए। सारे पॉलिटिशियंस के लिए एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि एटलीस्ट इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब ये पॉलिटिक्स में जाके घुसे। आप एक बात बताइए, ये लोग क्या करते हैं, कैबिनेट में शफलिंग कर देते हैं कि आप यूनियन मिनिस्ट्री ले लीजिए, आप फूड मिनिस्ट्री ले लीजिए, आप रेलवे मिनिस्ट्री, हलवा बट रहा है क्या? आप ऐसे बांट देते हैं इधर से उधर। आप ये बताइए क्वालिफिकेशन क्या है एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को संभालने के लिए? प्रॉब्लम ये है, किसी भी कोई कैबिनेट में कोई भी मिनिस्टर है, किसी के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी की कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है, किसी को नहीं पता एजुकेशन के बारे में। यही मेन दिक्कत है। एजुकेशन हमारा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में घुसने के लिए आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट इतनी एजुकेशन हो कि आप वहाँ पे पहुँच सकें।
जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस पर चर्चा मैं करूंगा। धर्मेंद्र प्रधान तक अब ये बातें नहीं पहुंची क्या? 20 तारीख की उतनी लाठियां भाजी गई, लेकिन इस बात को लेकर युवा आज भी यहाँ आ रहे हैं भारी संख्या में। नहीं आना चाहिए यहाँ पे। पता है ये अगर आज नहीं आएंगे ना तो ये आवाज़ दबा दी जाएगी। क्योंकि आज देखिए, आज यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ मध्य प्रदेश, पूरे देश में ये चीज़ प्रोटेस्ट हो रही है। मैं चाह रहा हूँ ये बड़े स्तर पे ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर आज ये प्रोटेस्ट नहीं होना, दबा दिया जाएगा और इसको ना एक पॉलिटिकल एंगल देके दबा दिया जाएगा। मेन ये है किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पे संबोधित नहीं करना अपने आप को। आप बोलिए हम यहाँ पे एजुकेशन को लेके बात कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ आम आदमी पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ कांग्रेस जनता पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एजुकेशन की। ये लीडरलेस प्रोटेस्ट है यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है, सिर्फ एजुकेशन की बात होनी चाहिए। अगर आप एजुकेशन से बैठ के, उन्हें मिनट नहीं लगेगा वहाँ पे। आपने कितने सारे इंटरव्यूज यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे देश विरोधी नारे लग रहे हैं, यहाँ पे क्या नाम है धर्म की बात की जा रही है, वहाँ पे 370 की बात की जा रही है। भाई हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है एजुकेशन की। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई इंटरनेशनली फंडेड, कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं है यहाँ पे। वो लोग मीडिया पे ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देश विरोधी नारे लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये एग्जैक्टली यहाँ पे आप मैंने ये मीडिया जो कहते हैं कि मीडिया को पैसा मिल रहा है इसलिए वो दिखाएगी कि यहाँ देश विरोधी नारे लग रहे हैं, ये सभी काम हो रहे हैं। आज के टाइम पे जितने भी क्रिमिनल बैठे हैं वो संसद में बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं, उन्हें पैसा मिल रहा। स्ट्रीम मीडिया की बात आपको? हाँ जी। नहीं मैं बता रहा हूँ, बहुत सी मीडिया मीडिया जो है, मीडिया जो ये दिखा रही है कि यहाँ पे देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। मीडिया ये कह रही है जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे पाकिस्तान से मिले हुए लोग हैं। जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको जो है बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है, श्रीलंका से जोड़ा जा रहा है। कितनी तेज हमारी सरकार है, भाजपा सरकार कितनी तेज है कि ये सब चीजें पता लगा ली, लेकिन साला वो आज तक आरडीएक्स का नहीं पता लगा पाई, जिसके लिए हमारे पुलवामा का जो कांड हुआ था उसका नहीं पता चला पाई। लेकिन ये चीज का पता लगा लिया सरकार ने कि यहाँ पे इन लोगों का संबंध जो है वो पाकिस्तान से, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये चाइना से है, ये सब पता लगा लिया इसने मीडिया ने। लेकिन उस आरडीएक्स का पता नहीं लगा पाई, ना सरकार और ना मीडिया। ये सरकार जो है भांड मीडिया है, ये सिर्फ और सिर्फ दलाली करती है, नरेंद्र मोदी की दलाली करती है और कुछ नहीं करती है। इस आंदोलन को मैंने देखा कि बड़ी मीडिया दिखाई भी नहीं, जितना छोटे लोग दिखाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ आकर के इस आंदोलन का जो है ये कार्य है, इसको जन जन तक पहुँचाने का जो कार्य कर रहे हैं, या बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, हम उसका आपके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो नेशनल मीडिया है वो इस चीज को नहीं दिखाएगी, क्योंकि अभी तक उनका पेट नहीं भरा है मोदी के तलवे चाटने से। जब तक पेट नहीं भरेगा, जब तक मोदी की यहाँ मीडिया नहीं आएगी। आएगी किस लिए जब स्टूडेंट पे लाठी चार्ज होगा। आएगी किस लिए जब इनको यहाँ से खदेड़ा जाएगा। आएगी किस लिए मोदी मीडिया आएगी किस लिए? ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे जितना भी खाना बट रहा है वो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, बाहर से फंडिंग हो रही है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो दूसरी पार्टी के लिए लोग दे रहे हैं, जो देशद्रोही है वो इनको सपोर्ट कर रहा है, वो यहाँ इनको फंडिंग कर रहा है, खाना बांट रहा है, सब कुछ कर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए मोदी तेरे को। यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, यहाँ हड़ताल दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि ये अपने न्याय की बात करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की बात करना चाहते हैं, या अपने देश को सिक्योर करने की बात करना चाहते हैं। लेकिन वो मीडिया नहीं सुनेगी, वो सरकार नहीं सुनेगी। अरे यही तो बोला था कि भाई धर्मेंद्र जो प्रधान जो है, जो शिक्षा मंत्री है, वो यहाँ इसलिए इस्तीफा दे कि उसने जो ये सिस्टम था उस सिस्टम में वो फेलियर रहा। तो फेलियर है, तुम संभाल नहीं सकते तो इस्तीफा दे दो भाई। इतनी सी तो मांगती तो दे दे इस्तीफा। नरेंद्र मोदी इसको सपोर्ट क्यों कर रहा है? और ये सरकार होती कौन है ये बोलने वाली कि यहाँ पे इस सरकार में इस्तीफे का नाम नहीं होता। मोदी का बाप भी इस्तीफा देगा। मोदी का बाप भी इस्तीफा देगा। ये जन सैलाब है ना, इसलिए इकट्ठा नहीं हुआ है। लग रहा था सर कि 20 तारीख को मेरा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लोग लाठियां बरसवा दिए भाग जाएंगे। कोई ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये इसी देश के नागरिक हैं, क्योंकि ये इसलिए आए हैं कि इन्होंने एग्जाम दिए थे। अगर ये एंटी नेशनल होते तो इनका एग्जाम नहीं होता, ये यहाँ पे एग्जाम दे ही नहीं पाते। इनके एग्जाम में जो ये रुकावट आई है, जो पेपर लीक हुआ, लीक का मतलब क्या है? लीक का मतलब ये थोड़ी है कोई टायर फट गया या हवा निकल गई और लीक हो गया। लीक का मतलब ये है कि इस सरकार ने पेपर चोरी किया और अपनी जेब भरने के लिए लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बेचने का काम किया। लीक का मतलब ये होता है।
क्या लगता है प्रोटेस्ट और बड़ा रूप लेगा? ये बहुत बड़ा रूप लेगा, ये बहुत बड़ा रूप लेगा, इतना बड़ा रूप लेगा अगर मैं छींक भी दूंगा ना तो सबकी छींक एक साथ जाएगी और उसमें रैंट में ना नरेंद्र मोदी डूब के मरेगा। मैं देख रहा हूँ भारी संख्या में छात्र भर भर के आ रहे हैं। आएंगे, अभी और आएंगे, ये आंदोलन और बढ़ेगा और भरपूर मात्रा में बढ़ेगा और ये बढ़ता रहेगा जब तक इंकलाब जिंदाबाद रहेगा, जब तक जय भीम रहेगा, जब तक नरेंद्र मोदी उसका इस्तीफे के लिए उसको मजबूर ना कर दे, जब तक नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कबूल ना कर ले इस देश के सामने, इस मंच के सामने धर्मेंद्र प्रधान अगर ये ना कह दे भाई मुझसे गलती होगी, मुझे माफी दे दो, अब मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और अगर एंटी नेशनल की बात रही, किसान आंदोलन में कहीं एंटी नेशनल है। पहलवान जो भारत के लिए मेडल लाए थे यहीं जंतर मंतर में बैठे थे, उन्हें कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा, रोहतक हरियाणा, वहां पर कह दी कि एंटी नेशनल है और उन्हें लगा 20 के बाद दब जाएंगे, 20 के बाद मैं भी 20 के बाद आई हूँ, ऐसे और युवा आएंगे और इतनी फौजी यहाँ इकट्ठे कर रखे हैं बंदूक लेके, इन्हें मणिपुर भेज दो तो जान तो बच जाएंगी कम से कम, इन्हें अयोध्या भेज दो कम से कम, जो लोगों ने अपने पैसे दिए हैं दान में वो तो बच जाएंगे। और ये लोग रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार रेजिग्नेशन नहीं देगी। इनको बाहर की सरकारों से सीख लेनी चाहिए। आज यूके में स्टारमर ने रिजाइन दे दिया है, 10 साल में 7वीं बार उनका प्रधानमंत्री बदला है। क्यों बदला? उन्होंने सामने से रिजाइन दिया है, अपनी गलती उन्होंने सामने से स्वीकार करी है कि मैं नहीं बोल पाया हूँ, कि मैं नहीं काम कर पाया हूँ। ये उन लोगों को सीख लेनी चाहिए। ये बता रहे हैं कि नहीं हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई रेजिग्नेशन? अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा यहाँ पे? नहीं, ये देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, वो बच्चे हैं जो 20-22 बच्चों ने जिन्होंने सुसाइड किया है, उनकी क्या गलती थी बेचारों की? उसकी क्या गलती थी? उनके माँ बापों ने अपना जमीन जायदाद बेचा, खेत बेचा, अपने गहने बेचे उनकी माँ ने, और उनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी पूरी जी जान लड़ा दी उन बच्चों को, इसलिए कि वो बच्चे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें इस देश की सेवा के लिए। यही था। उन बच्चों का क्या कसूर था जिन्होंने 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई की? क्या कसूर था उनका? कसूर उनका नहीं है, कसूर इस सरकार का है जिसने उन बच्चों का फ्यूचर खराब करने के लिए पेपर को लीक किया। लेकिन सर धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक की बातें नहीं जा रही हैं। क्या इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, इतनी बड़ी लाठियां पुलिस द्वारा बरसाई जा रही छात्रों को, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? सबको पता है, सबको पता है, पूरी सरकार को पता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं पता है। ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इनकी तो बड़ी वीडियो आ रही है कि प्रोटेस्ट ये हो रहा है, प्रोटेस्ट का ये होगा, हम उनको यूं उखाड़ देंगे। ये साला, ये जितना भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिनके प्रोटेस्ट के खिलाफ जो ये लोग बोलते हैं, इनको कैसे पता चलता है कि आज यहाँ लाठियां बरसने वाली है? कैसे उनको पता चलता है कि आज यहाँ बारिश होगी? कैसे पता चलता है कि आज यहाँ पे बच्चों को खदेड़ा जाएगा, उनका सर फोड़ा जाएगा? ये जितना भी जो बच्चों के साथ में अत्याचार हुआ है, बच्चों को जो मारा गया है, ये सरकार की नीति है। सरकार ने उन 2-2 कौड़ी के आदमियों को 500 रुपए में खरीद करके जो बच्चों पे लाठी चार्ज करवाया है, ये भाजपा उसका भुगतान भुगतेगी और ये बच्चे जवाब देंगे, ये बच्चे जवाब देंगे। ठीक है, बहुत पुलिस ने नेम प्लेट भी नहीं लगाई थी। प्लेट लगाएंगे कैसे? प्लेट लगाएंगे कैसे? प्लेट अगर लगाएंगे तो पता नहीं चल जाएगा वो किराए के टट्टू हैं। अगर नेम प्लेट लग जाएगी तो उन्हें कौन कहेगा किराए के टट्टू हैं? नेम प्लेट इसीलिए नहीं लगी थी क्योंकि वो किराए पे बुलाए हुए टट्टू हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक पे देखो आप, खुलासा हो रहा है। एक बंदा तो ऐसा है जिसने पता चला है कि वो गाजियाबाद में अपना जिम चलाता है और यहाँ बच्चों पे लाठी चार्ज कर रहा था, इसका खुलासा हुआ है। और ऐसे ना जाने कितने मस्टुंडे जो 200 500 रुपए के जो यहाँ ला करके जो बच्चों पे लाठी चार्ज किया। ये क्या न्याय वाली बात थी? ये अन्याय वाली बात है, ये सरकार की अन्याय वाली बात है। इस सरकार को खदेड़ देना चाहिए, सरकार को भगा देना चाहिए। और सरकार को इतना, मैं तो कह रहा हूँ, अगर सुनो भाई, सुनो, अगर मैं तो कह रहा हूँ कि अगर न्याय नहीं मिलता ना, मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैं इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए मैं अपने लिए बात कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे अगर हमें भगत सिंह बनना पड़े ना तो भगत सिंह भी बनेंगे। और अगर यहाँ पे अगर ये एंटी नेशनल कह रहे हैं श्रीलंका से बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, अगर सरकार का यही रवैया रहा ना तो इसको भी बनने में टाइम नहीं लगेगा मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए। ये ध्यान रखना। ये भी क्या कहेंगे आप इस प्रोटेस्ट को लेकर? मैं तो एक बात कहती हूँ, नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी का नहीं हो, देश का क्या होगा? लेकिन जिस तरह से बच्चों का दुख नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है, कोई मरे कोई जिए, उसको विदेश यात्रा से मतलब है, उनको कोई दुख नहीं, उसके बच्चे नहीं है। छात्रों के ऊपर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, इस बात को लेकर क्या कहें? अंग्रेजों से बुरा काम कर रहा है, अंग्रेज से बदतर है वो। अंग्रेज तो इससे कम होंगे शायद, हमने देखा नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा हो रहा है। कहाँ से आई हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं, नजफगढ़ से। आपके घर के भी लड़के यहाँ शामिल हैं? नहीं, कोई नहीं है हमारा, मैं खुद आई हूँ, सारे मेरे बच्चे हैं ये। मैं इनके लिए आज मरना तो है एक दिन, आज मर जाएंगे, आज मर जाएंगे। नहीं है
बच्चे वो देश के लिए नहीं है अच्छे, जिसके नहीं है बच्चे वो देश के लिए नहीं है अच्छे। मोहन भागवत रंडवा, नरेंद्र मोदी रंडवा, और ना जाने कितने मंत्री हैं जिसमें सबसे पहला नाम आता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है 3 लोगों का आता है। फर्स्ट में इनका सरगना नरेंद्र मोदी, इसका चेला योगी, इनका बाप आरएसएस का मोहन भागवत, ये तीनों के तीनों रंडवे। इनको क्या पता कि औलाद का दुख क्या होता है। इन्होंने औलाद पैदा की होती जब इनको एहसास होता कि औलाद होती क्या है। ये तो कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, चंदा चोरी हो जा रहा। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की, 1 मिनट, हिंदू राष्ट्र बनाने कौन सी बात कर रहे हैं? ये सब यहाँ पे हर मजहब का व्यक्ति रहता है, यहाँ पे हर मजहब का लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ जितना योगदान इस देश में सबका बराबरी का है ना, स्पेशल जो है ये आरएसएस और भाजपा का नहीं है। ये कहते हैं कि भाई देश आजाद हुआ है 2014 में। अबे मैं ये नहीं कहता कि 2014 में आया, मैं ये कहता हूँ कि जितने भी अंधभक्त है हकीकत में उनको पता ही अब चला है कि 2014 में उनका बाप कौन है। इस प्रोटेस्ट में आप लगातार शामिल हैं तब शुरू से? नहीं, देखिए मैं एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, मेरे बोलने से शायद आपको इस चीज को है ना लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मैं सीधा हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मेरा एक टेस्ट होना था, सिटी पैट होना था मेरा, उसकी डेट मेरे को आज नहीं मिली तो मैं सीधा यहाँ आ गया। अब मेरी वाइफ ना 8वीं 9वीं तक पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी, ठीक है, लेकिन पूरे 3 बजे तक कल हमने वीडियो देखी है और मेरी वाइफ अभी है ना बच्चों को खाना वाना खिला खिलू करके कह रही है कि वहीं रहना, मैं अभी आ रही हूँ। वो भी यहाँ आ रही है क्योंकि हमारे मन में पीड़ा हुई है, ठीक है, इसलिए पीड़ा हुई है कि उन बच्चों के साथ में इन बच्चों का क्या कसूर था? इन बच्चों का कोई कसूर है? जिनके बच्चे होते हैं ना पीटते वो नहीं दर्द होता है, पता लगता है कि अरे नामर्द सरकार है ये नामर्द सरकार है, ये नामर्द सरकार है। अरे मैं पूरा मीडिया पे और कैमरे पे मैं खुले मन से बोल रहा हूँ, खुले चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ये साली नपुंसक मीडिया और नपुंसक ये भाजपा सरकार है। ये दोनों के दोनों सरकार और मीडिया दोनों के दोनों मिलकर के इस भारत देश को नपुंसक बनाने का जो काम कर रही है ना, ये बहुत गलत कर रही है। युवाओं को पता है कि हमारा देश कैसा संभाला जाएगा, या क्यों नहीं आगे दिया जा रहा। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो शिक्षा का ज्ञान लेता है। ये शिक्षा वो शेरनी का, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बच्चे दहाड़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि अगर ये सत्ता में सवाल करते हैं, सत्ता में अगर ये सवाल करेंगे, सत्ता में, 1 मिनट भाइयों, इंकलाब भी होगा। सत्ता में अगर ये पढ़े लिखे नौजवान अगर आ गए तो इन अनपढ़ों का क्या होगा? इसलिए ये सर पढ़े लिखे बच्चों के साथ बैठना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये सवाल करेंगे, ये पढ़े लिखे हैं, वो क्या सवाल का जवाब देंगे? वो साले अनपढ़ गंवार लोग। और तो और एक चीज और नहीं आपको मैं बताता हूँ, अभी तक तो मोदी की डिग्री पे सवाल उठ रहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उसकी डिग्री पे भी सवाल उठने लग गया है कि उसके पास में जो LLB की डिग्री है ना, वो फर्जी है। ये फर्जी लोग यहाँ पर आए हैं, इस देश को बनाएंगे। जो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो देश चलाएंगे। देश चलाएगा इस देश का युवा। जिस तरह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव शामिल, उनको गिरफ्तार के लिए लिया जाता है। मैं तो अरे देखो, चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो, चोर की माँ को मारो। 1 मिनट भाई रुक जाओ, चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो, ताकि वो दोबारा ऐसे साले नपुंसक औलाद पैदा ही ना कर सके, ठीक है? जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, मैं तो वो तमाम सरकारों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर इस जो जुल्म करने वाली सरकार है, जो भ्रष्ट सरकार है, जो चंदा चोर सरकार है, उसको कभी वोट ना दे करके सारी पार्टियां एक होकर के आज इस मंच के माध्यम से एक आवाज लगाएं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जो
जो लोग ये कहते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं कि हम बाबा साहब को अपने दिल में बिठाते हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग, चोर हैं साले। झूठ बोलते हैं वो लोग जो बाबा साहब को कहते हैं कि हम अपने दिल में बिठाते हैं। झूठे हैं वो लोग, झूठे। सच्चा अम्बेडकरवादी वो है जो बाबा साहब को यहाँ बिठाता है। सरस्वती ठीक है, वो सच्चा अम्बेडकरवादी है। मैं तो कह रहा हूँ जो बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब का पहला जो मंत्र था वो था शिक्षा। ठीक है, अगर जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं जो अपने आप को अम्बेडकरवादी लोग बोलते हैं, आज शिक्षा की बात हो रही है, आज उनको यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल, उनको यहाँ आना चाहिए और बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहिए। इन बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए, इन बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करना चाहिए, सबसे बड़ा चिंतन करना चाहिए इस देश की रक्षा का। धन्यवाद। देखिए, लगातार मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। जिस तरह से छात्रों का प्रोटेस्ट है, ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख के बाद से भारी संख्या में लोग झुंड बनाकर यहाँ आ रहे हैं। छात्राओं का भारी हुजूम देखा जा रहा है। देख सकते हैं पीछे मेरे भारी संख्या में छात्र मौजूद हैं। छात्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा अगर देंगे, गलती आकर यहाँ मानेंगे, तब हम लोग प्रोटेस्ट बंद करेंगे, नहीं तो लगातार यह प्रोटेस्ट एकदम तेजी से चलता रहेगा। और हर जिला, हर प्रदेश से अब यहाँ छात्र आना चालू कर दिए हैं। तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।